प्रेम से बोलो राधे। अब बंधु जो भगवान प्रकट होकर के आए तो भगवान ने प्रथु से कहा, हे राजन तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए जरा समझना। अरे राजा प्रथु ने भगवान से क्या मांगा है कि ना कामये ना तदप्य हम क्वचिन्न, ना कामये ना तदप्य हम क्वचिन्न, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान् मुखच्युतो करणाम अयुत में समय बरह। आहा, ये भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का यानी 24वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, मुख्य। हे भगवान, आज राजा प्रथु क्या कहते हैं भगवान से गौर से सुनना। हे राजन, हे भगवान, ना कामये ना तदप्य हम क्वचिन्न। हे गोविंद, मेरी कोई कामना नहीं है, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न बैकुंठ चाहिए, न कोई पद चाहिए। भगवान बोले जब कछु चाहिए ही नहीं तो यज्ञ काहे को कर रहे हो भाई, मेरी भक्ति काहे को कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि यत्र युष्म चरणाम्बुजाशवः, युष्मत माने युगल, चरणार बिंदों में कहते हैं भगवान मुझे संसार का पद नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हो मेरे गोविंद तो मुझे आपका पद चाहिए, आपका पद चाहिए। पद माने पैर, आपके चरणार बिंदों में मेरी भक्ति चाहिए। आहा, भगवान संसार का पद नहीं, मुझे तो गोविंद का पद चाहिए। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, हे गोविंद, महत्तमांत हृदयान मुखच्युतो। हे गोविंद, महत्त अंतर हृदयान मुखच्युतो, मेरे अंतःकरण में बैठा हुआ मेरा जो गोविंद है, जब मैं उसकी कथाओं को सुनता हूँ, आहा, गजब से ध्यान देना। महत्त अंतर हृदयान मुखच्युतो, मैं अंतःकरण में बैठे हुए मेरे गोविंद की जब मैं कथाओं को किसी संत महापुरुष विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुनता हूँ तो महाराज मेरी तृप्ति नहीं होती है, मेरा मन नहीं भरता है। तो भगवान बोले मैं कहा करूं, तो आज प्रथु कहते हैं एक काम करो भगवान, मुझे गोविंद की कथा सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा कान प्रदान कर दो। हे विधाता विधस्तव क्वचित्र न दया, यानी कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे कान चाहिए। भगवान बोले दो दो कान अंतसल नहीं पड़ रही, बोले नहीं प्रभु मुझे कान चाहिए। क्यों? मेरे गोविंद की कथा सुनने के लिए कितने कान चाहिए? करणाम अयुत। अब समझना इस श्लोक को, करणाम बहुवचन शब्द है और कितने कान चाहिए? अयुत। अयुत मीन्स क्या होता है? क्या होता है पता हो ना? संस्कृत के पढ़ने वाले बहुत बैठे हैं महाराज, बहुत नए नए मॉडल हैं अब की बार है ना। 7 साल 8 साल पहले जो मॉडल नहीं थे, बहुत मॉडल है पढ़े लिखे। बोले वहां के बिहारी लाल की। देखो दसम माने 10, सत माने 100, गमारा आदमी है बिल्कुल। दसम माने 10, सत माने 100, सहस्र माने 1000, आयुत माने 10,000, लक्ष्य माने लाख, कोट माने करोड़, ऐसे काउंटिंग होती है, जरा समझना। तो क्या कितने कान मांगे थे? आयुत माने 10,000 कान भगवान से मांगे हैं। किसने? राजा प्रथु ने, कि मारे मुझे केवल केवल गोविंद की कथा सुनने के लिए भगवान 10,000 कान प्रदान कर दो, 10,000 कान प्रदान कर दो। बताओ मामूली बात है? अगर वरदान मांगना हो तो ऐसा वरदान मांगो कि गोविंद बस मेरी रति और मति तुम्हारे चरणों में लगी रहे। रति माने क्रिया और मति माने बुद्धि, समझना। रति और मति, भगवान कहते हैं हे प्राणी, हे जीवात्मा, तू अपनी रति और मति को मेरे चरणों में लगा दे। रति और मति को मेरे चरणों में लगा दे, चिंता मत करे, तू रति मति मुझे दे दे, मैं गति फिर तुझे दे दूंगा, मैं गति फिर तुझे दे दूंगा महाराज, गति दे दूंगा। बहुत गहराई की चीज है, समझोगे तो। केवल लस्सी लस्सी पे मत रहा करो, ठंडाई ठंडाई पे मत रहा करो। रति और मति, मति माने बुद्धि, रति माने क्रिया। जो बुद्धि और क्रिया को भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान उसके लिए गति समर्पित कर देता है, मोक्ष प्रदान करता है। बंधु 10,000 कानों के बराबर शक्ति भगवान ने राजा प्रथु के कानों में समर्पित कर दी। जितनी कथा को 5,000 लोग बैठ करके सुनते हैं, उतनी कथा को राजा प्रथु अकेले बैठ करके सुनते हैं। ऐसा परम भक्त हुआ है तो प्रथु हुआ है महाराज।
तुम यही इस बात को मत सोचना कि तुम भक्त हो। संसार में हर आदमी भक्त है महाराज। देखो शंकर जी राम जी की स्तुति करते हैं ना, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। शंकर जी राम जी की स्तुति करते हैं और राम जी शंकर जी की स्तुति करते हैं। अरे और तो और हमारे भगवान विष्णु नारायण भगवान भी शंकर जी की उपासना करते हैं, शंकर जी की स्तुति करते हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, जरा गौर से सुनना। एक बार की बात थी, श्रावण का महीना आया, सभी लोग शंकर जी की पूजा करते हैं श्रावण के महीने में, करते हैं ना। सावन में सब पानी चढ़ावे शंकर जी पे। अरे सावन की बात छोड़ दो, तुम तो पूरे गांव वाले को जना पानी चढ़ावे, मजाक नहीं है। वास्तव में पूरा गांव जन भक्ति को दीवानो है, जन पता ही ना कहा है रो आजकल तो बाबा। अरे जी तुम्हें पता हो सुबह सोमन दिया कोई 3 बजे पब्लिक आ जाए, सही बता रहा हूँ। आज लगभग 3:45 हो रहा था शायद, तब मैं खड़ा होकर के आया, सच बता रहा हूँ लाइन लग रही थी, ट्रैफिक जाम। 4 बजे पूरा मंदिर, बताओ कितना बड़ा मंदिर है, सोचो जरा, ध्यान देना। 4 बजे और महाराज 4 बजे पूरे मंदिर की परिक्रमा चल रही थी, भयंकर परिक्रमा चल रही थी, पाम धरवे को जगह नहीं और कलश ही कलश नवारी नहीं। हाँ कितनी बहन, कितने भैया, कितनी मैया, कितने जोड़ान दे परिक्रमा लगा रही महाराज। अंधेरे को फायदा है, चलो जोड़ा दे परिक्रमा लगाया, कम से कम अच्छी बात है। अच्छा कल एकादशी है, कल एकादशी है और एकादशी के दिन मेरे गोविंद की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग गोविंद की कथा सुनोगे, पर आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों ने कथा यानी कलश उठाया है, परिक्रमा लगा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो तो परिक्रमा लगाएं, लेकिन माताओं आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर हो सके तो अपने अपने जोड़े के साथ में एकादशी के दिन कम से कम एक दिन आपको तो मनाए लो भाई। कौन है? अपने स्वामी हैं, अपने पति को जोड़े के साथ में सब माताओं से निवेदन है, अगर मौको लग जाए, जब त्यारो मौको लग जाए, 4 बजे 3 बजे 2 बजे जब लग जाए। अरे गिरिराज जी की परिक्रमा भी तो दिन और रात चल रही है, तो भैरव बाबा के मंदिर में आने में कहा बुराई है। आप 108 परिक्रमा कल एकादशी के दिन सब लोग, बूढ़े बच्चे भाई माई सब लोग चकाचक लगाना। और आप सबसे निवेदन है सुबह जल्दी लगाना, सिरे में फायदा उठा लेना, दुनिया जगह ना भाई तो पहले फायदा उठा। पर वास्तव में ये भक्ति है, ये प्रगाढ़ भक्ति है। अतो आज भगवान विष्णु शंकर जी की पूजा करते हैं, समझना मेरी बात को। उन्होंने संकल्प किया कि मैं 1000 कमल के पुष्प रोजाना शंकर जी पे चढ़ाऊंगा। कितने? 1000 कमल के पुष्प शंकर जी पे चढ़ाऊंगा। कौन ने संकल्प करो? भगवान विष्णु ने, हाँ नारायण ने संकल्प करो। एक दिन की बात थी, 999 कमल के पुष्प चढ़ाए दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक फूल कम पड़ गया। अब नारायण भगवान ने सोचा, अगर मैं एक फूल लेने के लिए जाता हूं तो आसन छोड़ने का पाप लगेगा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं ना, दुनिया इंटरवल करती होगी, दुनिया रेस्ट करती होगी, पर सच बात बता रहा हूं, मेरे गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि शायद आज तक के रिकॉर्ड में कथाओं में ना हमने गद्दी को छोड़ करके नहीं गए, 1 मिनट के लिए भी नहीं गए। और 6 घंटे तो क्या 8 घंटे गोविंद की कृपा से और इस दास को कथा करने का सौभाग्य मिला। 8 घंटे एक आसन से बैठ करके कथा की है। आसन छोड़ने का पाप लगता है, ये तो तुमने मनमोजी बना लिया, इंटरवल कर लो, ठंडाई पी लो, नाश्ता कर ले। अरे क्या पीना है? एक बात बताऊं बंधुओं, जिसका मन मेरे गोविंद के चरणों में लग जाता है, जिसका मन गोविंद के चरणों में लग जाता है, ना तो उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है, उसको तो एक ही आस लगती है। ना उसे भूख है ना प्यास है, जिंदगी की एक ही आस है कि गोविंद उसके पास है, गोविंद उसके पास है। जिसके पास में गोविंद होगा वह इंटरवल कैसा आसन छोड़ने का सबसे बड़ा पाप लगता है। या तो कथा कराओ मत, और कथा कराएं तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप एक आसन से कथा कराओ। नियम तो यही है वैसे कायदा में। और तुम मत भगो कि बीच में कथा में तो भग जाए, सानी करिया में भैंसा ने बहाने में ये करिया में वो कर, नहीं बंधुओं, आसन छोड़ने का पाप लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान विष्णु की बात है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं एक फूल नहीं चढ़ाऊंगा तो भी पाप लगेगा, क्योंकि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। समझियो, अगर पूजा में फूल ना चढ़े तो पाप, आसन छोड़ के जाएं तो पाप। अब करें तो करें कहा? तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि दुनिया वाले जब हमारी स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? आप लोग सब जब लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तुति करते हो, लक्ष्मी नारायण की कौन सा श्लोक है लक्ष्मी नारायण का? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कि लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। रुक जाना, रुकना यहाँ बीच में। हम लोग क्या कहते हैं कि लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। हे भगवान, हे प्रभु, आप लक्ष्मी के कांत हो, लक्ष्मी के पति हो। कौन से कहे में? नारायण भगवान से। हे लक्ष्मी के कांत, आप लक्ष्मी के कांत। और दूसरा शब्द क्या है? कमल नयनम। कमल नयनम, भगवान के नैन कैसे? कमल जैसे। दुनिया कह रही है हमारे, हम तुम नहीं, दुनिया कहती है कि भगवान के नेत्र कमल सदृशम, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं महाराज, मोटे मोटे बढ़िया मलुक मलुक, हाँ कमल के समान नेत्र हैं। तो भगवान विष्णु ने सोचा है मैं कमल लेने के लिए कहाँ जाऊं, आज क्यों ना मैं आज अपना ही कमल मेरे शंकर जी को चढ़ा दूं। भगवान विष्णु ने, बंधु ध्यान देना, अपना एक नेत्र निकाला, अपना नेत्र कमल निकाला और नेत्र कमल निकाल करके जैसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, ओम नमः शिवाय। उसी समय आज शिवलिंग में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं बंधुओं। और शंकर जी ने कहा, अरे वाह प्रभु, आज तक चढ़ाने वालों ने किसी ने पानी चढ़ाया, किसी ने गंगा जल चढ़ाया, किसी ने बिलपत्र चढ़ाया, किसी ने धन चढ़ाया, किसी ने अन्न चढ़ाया, पर अपना नेत्र किसी ने नहीं चढ़ाया। आपने अपना नेत्र चढ़ाया है, मैं आपके नेत्र को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। भगवान शंकर ने उस नेत्र को मस्तक पर धारण किया है, वही शंकर जी का तीसरा नेत्र कहलाया है, वही शंकर जी का तीसरा नेत्र। तो कथा में कथा इतनी इंपॉर्टेंट है बंधु, एक दूसरे के पूरक है। तो भक्ति भी करे तो प्रभु जैसी करो, भक्ति करे तो नारायण जैसी करो, लेकिन करो तो सही। और आप तो वास्तव में भक्त हो, सच्चे भक्त हो। आप समस्त वैष्णव भक्त जनों को और मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो राधे। प्रथु के पुत्र अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र अभिर्धान, अभिर्धान के पुत्र प्राचीन वर्री। प्राचीन वर्री राजा के लिए नारद जी ने बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया है, जिसका नाम है परंजन उपाख्यान। प्राचीन वर्री राजा ने जीवों की हत्या करी, मन में शांति नहीं मिली, तो नारद जी बोले, जीवों को मार करके कभी शांति नहीं मिलती है। अगर संसार का कोई प्राणी जीव हत्या करे और फिर सोचे कि हमको सुख मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है महाराज। एक परंजन उपाख्यान सुनाया। अब प्राचीन वर्री राजा कहते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। जीव हत्या के बारे में कहता है, देखो संस्कृत का एक शब्द है पशून आलभेत, समझना, पशून आलभेत। अलम माने मारना भी होता है, अलम माने मारना भी होता है, और अलम माने छूना भी होता है। जब यज्ञ होता है ना, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आपने देखा भी होगा। और कुछ समय पहले राम मंदिर पर भी यज्ञ हुआ, शायद हमें भी सौभाग्य मिला था सन 2016 में आने का। और हमारे परम भक्त, राघव के परम भक्त यहाँ संतोष जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर आयोजन कराते हैं। उस समय यज्ञ में जब स्तंभ का पूजन कराते हैं, स्तंभ का पूजन कराते हैं ना, तो ब्राह्मण एक मंत्र बोलते हैं कि शीर्षि नागमात्रेभ्यो नमः, शीर्षि नागमात्रेभ्यो नमः। उस खंबे के सिर पर चावल छोड़ा जाता है। उसके बाद एक सेकंड मंत्र आता है कि स्तंभम आलभेतः, स्तंभम आलभेत। ब्राह्मण कहते हैं आलभेतः स्तंभम। अब तुम अपनी बुद्धि से अर्थ लगाओ, का अर्थ लगेगा? स्तंभ माने खम्मा, अलम माने मार दो। यहाँ मारने का अर्थ नहीं है, यहाँ छूने का मतलब है बंधुओं। स्तंभम आलभेत, यदि ब्राह्मण कहते हैं स्तंभ का आलिंगन करो, स्तंभ को छुओ, और ऐसे करके गले मिलता है वो जजमान खम्बे से महाराज। इसका मतलब छूना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीव की हत्या करो, इसका मतलब है जीव का स्पर्श करके उसको आजाद कर दो, उसको त्याग कर दो। ये बलि का मतलब होता है बंधुओं। अच्छा, एक दूसरा शब्द आता है, जरा गहराई में जाना। गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा, बेटा कुमारी मासम आनयः, समझना, कह दे सब कुछ बात। कुमारी मासम आनय, बेटा कुमारी मासम आनय, संस्कृत का शब्द, इसका मतलब क्या है? कुमारी मासम आनय, आने माने लेकर के आओ, ने माने ले जाओ, आने माने लेकर के आओ। चेला से कह दिया क्या? कुमारी मासम, कुमारी मासम। अब तुम कहा सोच रहे होंगे बुद्धि में, का कुमारी कन्या को मांस लाओ,
का मतलब है आपको कोई बताएगा? कुमारी किसको कहते हैं पता है? कुमार नाम किसका है? कुमार नाम है किसको बोलते हैं कुमार? कुमार बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग ग्वार का पाठा, हमारे ब्रज में बोलते हैं ग्वार का पाठा। पट्टी पे घिसते मारे खूब चीकनी बना ले पट्टी ने घिस घिस के, वही ग्वार का पाठा। हाँ, उसी का नाम एलोवेरा। चेहरा पे लगा में तो चेहरा सुंदर, बालन में लगा में तो बाल सुंदर, सब कुछ जुगाड़ वही एलोवेरा। और पट्टी पे लगा में तो पट्टी सुंदर, वही एलोवेरा है महाराज। उसका नाम है कुमार, यानी कुमारी मासम। ग्वार के पाठे के अंदर जो मांस होता है, जो बुद्ध होता है, उसको लेकर के आओ। क्यों? उससे एक दवाई बनाई जाएगी। तो दवाई का नाम है कुमार्या शवः। कुमार्या शवः। इस बात को तुम कहाँ समझोगे? कौन समझेगा? वही समझेगा जो समझ में बाहर हो। तुम क्या समझोगे? कहने का मतलब है बंधु, जब तक हम खुद को अपने आप नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई बात समझ में नहीं आती है ना। एक दृष्टांत बताऊं तो मैं बढ़िया बात हो, ये बात तो भागवत की। अब एक बात हकीकत की दृष्टांत, कौ राजस्थान के कौ गुजरन के गांव की बात, सही में इधर बहुत कथाएं करी हैं। तो एक कौ गुजरन के गांव की बारात पहली बार गई शहर में। प्रेम से बोलो राधे। अब गांव तो गांव, और वो भी गुजर बाबा भले आदमी, सूर्य सांचे ठट्टा मजाक कर रही हैं। उनकी बारात गई थी इस शहर में पहली बार। जब बारात पहुंच गई तो वहां दुकान लग रही, दुकान समझ तो स्टॉल, स्टॉल जो लगे ना। अब पहली बार बफर सिस्टम को जुगाड़ देखो बिन बड़े बूढ़े ने। जब बारात पहुंच गई, एक बड़ो बूढ़ो बोलो भैया भूख लग रही है, कोई नाश्ता पानी को जुगाड़। दूसरो बोलो भैया दुकान लग रही है, दुकान लग रही है, भूख लग रही है, कुछ ले लो सौदा। अब गए दुकान वाले के पास में, भैया कहा सामान का भाव चल रहा है, का भाव चल रहा है। अब दुकानदार बोले कि तुम कौन है? बोले हम बाराती हैं साहब। बाराती? हाँ। अच्छा, बारातियों में दुगना खून होता है, डबल खून होता है। कब? जब बारात जाती है, और जब बारात लौट के आती है आधो भी नहीं रहे। हाँ, मजाक नहीं, गहराई की बात है। जब जाते हैं ना तो सुंदर कपड़े पहन के, चेहरा वेरा धो धाई करके, सेंट फेंट लगाए के, कहाँ जा रहे हो? अरे सब बारात को जाए रहे। और जब लौट के आ जाए, भैया कहाँ पे आए हो? ये बरासी में गए, बरासी में गए। फिर उसका करंट खत्म। करंट कब? जब बारात में जाते हैं। अब वो बोले आप बाराती हो? बोले हाँ। बोले भैया बारातियों के लिए फ्री में भोजन है, बारातियों के लिए फ्री में भोजन है। बड़े बूढ़े बोले बढ़िया मौज आ गई, खूब खाओ। अब बाराती भैया टूट पड़े, खूब खामे। तुमने देखा होगा ना बफर सिस्टम में, दुनिया को मिले कहाँ, कहूँ गोलगप्पे, कहूँ टिक्की, कहीं चीला, कहीं इडली, कहीं डोसा, कहीं कुछ दुनिया भर को जुगाड़ कर, मीठो सीठो दुनिया भर को खूब खाओ, खूब पेट भर लियो, हमारा नाक तक भर लियो बढ़िया, मतलब पेट भर गो। अब बाकी बाद में पढ़ो लिखो आदमी आयो, पढ़ा लिखा आदमी आया, और पढ़ा लिखा आदमी आकर के बोला सब बारातियों ने भोजन कर लिया? बोले हाँ साहब कर लियो। अब पढ़ा लिखा आदमी बोला एक काम करो, अब यहाँ से तुम उधर चले जाओ, क्योंकि अब लेडीजों का नंबर है, लेडीज आने वाली हैं। अब गांव को बड़ो बूढ़ो वो सोच में लगी, दूसरे तो बोलो कहा है जी लेडीज का चीज है। दूसरो बोलो भैया जब इतना खावे को सामान मिलो तो जी कोई मिठाई हो तो हुई, किसी न किसी मिठाई का नाम होता होगा। तीसरा बोला एक काम करो भैया आ जाने दो मिठाई को। चौथा बोला भैया थोड़ी देर और रुको, लेडीजों को आ जाने दो, दो चारों को चाख करके तभी चलेंगे हमारा। कहने का मेरा मतलब है बंधु, बुरा मत मानना, यानी उनको यही नहीं पता कि लेडीज किसको कहते हैं, वो तो सोच रहे खाए भी कोई जुगाड़ है। ऐसी तुम सोचते हो, ऐसी हर आदमी अपने फायदे की बात सोचता है। कहने का मेरा मतलब है कोई भी शास्त्र ये आज्ञा नहीं देता है कि तुम पशुओं की हत्या करो। पशु आलभेद का मतलब होता है पशुओं का वध नहीं, पशु का स्पर्श करके आजाद कर देना चाहिए। पहले समझो तो सही अपने आप को। पुरंजन उपाख्यान बड़ा सुंदर, एक जीवात्मा है जिसका नाम है पुरंजन। अब पुरंजन नाम का जीव है, उसका एक सखा है जिसका नाम है अविज्ञात। अविज्ञात कहते हैं न ज्ञात हो सविज्ञात, जिसके बारे में कोई जान नहीं पाता है ना, उसी का नाम है अविज्ञात। एक जीवात्मा अविज्ञात नाम के सखा को लेकर के और अपने रहने के स्थान खोजने के लिए जाता है। हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में 9 दरवाजे वाला महल नजर पड़ा। ये 9 दरवाजे वाला महल कौन सा है? आपका और हमारा शरीर। इसमें 9 दरवाजे हैं महाराज, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक का छिद्र, मुख, लिंग और उपस्थिति 9 दरवाजे वाले महल में ये पुरंजन नाम का जीव प्रवेश कर जाता है।
इस महल के अंदर जाकर के देखा एक स्त्री बैठी हुई है जिसका नाम है बुद्धि। और इस स्त्री के साथ में 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अच्छा, कर्मेंद्रिय कायदे में, ज्ञानेंद्रिय कायदे के जी समझ में की बात है। सब है पता, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हुए का बवाल है। देखो बंधुओं, जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय, और जिससे हम कर्म करते हैं उसका नाम कर्मेंद्रिय। हाथ, पैर, लिंग, गुदा और वाणी जो कर्म करती है उसका नाम है कर्मेंद्रिय। और जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय। कान, श्रवण, कान सुनाई पड़ेगा कौन कहा कह रहे हो, हमारी भलाई कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, कान। और दूसरी चीज आंख, जब दिखाई पड़ेगा कौन गोरो है, कौन कार हो, कौन बुरो है, कौन भलो है, आंखों से तो पता चलता है बंधुओं, यहाँ से ज्ञान मिलता है। और तीसरे नंबर की चीज, जोर से सूंघ के देखो, खुशबू आवेगी लपट है ना, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ माल बन रहा है। हलवा बने तो खुशबू, और पराठे बने तो खुशबू, और कछु बने तो खुशबू। यानी नाक बता देती है कहाँ से खुशबू है और कहाँ से बदबू है। समझ रहे हो ना, ये भी ज्ञानेंद्रिय। कान, आंख, नाक और जीव। जीवती तो पता चले खट्टो मिठो कैसो चाखेंगे, जब मतलब जीव तो स्वाद बतावेगी, हाथ तो नहीं बता सके, जी बतावे कि जी भैया ऐसी चटोरियाई रहे, चाट चाट के वही बतावे खट्टो मीठो में। ये भी मतलब बंधु ज्ञानेंद्रिय है। अच्छा, 5वीं ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? 5वीं ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जैसे ज्ञान हुए तो मैं कान, आंख, नाक और जीव। 5वीं तुम बताओ क्या हुआ, क्या होता है? 5वां होता है चमड़ी। हाँ, चमड़ी, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है बंधुओं, दांत नहीं, चमड़ी, त्वचा, जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है। कोई तुमको टच करता है, बॉडी को टच करता है, तुम्हें पता चले जाता है, वो भी ज्ञान है। यानी कान, आंख, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 हाँ ज्ञानेंद्रिय हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे इस महल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है विसूचिन। विसूचिन कहते हैं मन को, जो पूरे नगर को कंट्रोल करता रहता है। हाथ में यानी खड़ग लेकर के, हाथ में एक डंडी लेकर के, तो यानी पूरे नगर को कंट्रोल करता है। हमारे इसी महल में एक मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर 5 फड़ का सर्प रहता है, जिसको बोलते हैं पंच प्राण। पंच प्राण, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। अगर आप परम वैष्णव हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो ना, उसके बाद में 5 बार ठाकुर जी को आचमन कराया हो जाए। यही आचमन की विधि हमारे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 प्राण है। इस शरीर के अंदर जितने भी जीवात्मा हैं, समझना, पुरंजन है, अभिज्ञात है, यानी विसूचिन नाम का जो जीव है, मन है, बुद्धि है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सबके सब सो जाते हैं। पर 5 फड़ का सर्प कभी नहीं सोता। और जिस दिन ये